कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवान केदारनाथ जी के एक अद्भुत भक्त की कहानी सुनेंगे। केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई बेहद ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं, उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। इसी बात से जुड़ी है भगवान शिव के एक भक्त की कहानी, जिसके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाने लगा। तो चलिए सुनते हैं वह अद्भुत कहानी। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। इस प्रकार वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित से प्रार्थना की, कृपा कर। वह दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करने के लिए प्रार्थना करने लगा। लेकिन वहाँ का तो नियम है कि एक बार द्वार बंद तो बंद। इसके बाद वह भक्त पंडितों के आगे बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, पर पंडितों की मंडली नियम के आगे बिल्कुल नहीं मानी। भक्त बार बार भगवान शिव को याद करके उन पंडितों से कहने लगा, बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना बार बार कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। मंदिर के पंडित बोले, आप यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और काफ़ी ठंड पड़ती है। इतना कहकर सभी जने वहाँ से चले गए। भक्त वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर उस पर कृपा करेंगे और उसे दर्शन देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। उसने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे थे। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास में बैठ गए। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? भक्त ने अपना सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया बाबा। बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, यहाँ आना किसी का व्यर्थ नहीं जाता। फिर बाबा ने उसको खाना खिलाया और पानी भी पिलाया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ जब भक्त की आंख खुली तो उसने इधर उधर बाबा को देखा, लेकिन वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडितों की एक टोली आ रही है, वो भी बहुत साज सज्जा के साथ पालकी लेकर। भक्त ने पंडितों की टोली को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो ना जो मंदिर के द्वार बंद होने के समय आए थे और मुझे मिले थे? तुम 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा। उस भक्त ने आश्चर्य से कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं गया ही नहीं। कल ही तो आप मिले थे रात में, उसके बाद मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद ही आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और उनकी सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, बहुत लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए था। पंडित और सब लोग भक्त के चरणों में गिर गए।
बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया और कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। उस समय सभी लोग भगवान केदारनाथ की शक्ति को मान गए थे। इस कहानी की वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। भगवान केदारनाथ अपने सच्चे भक्त को दर्शन जरूर देते हैं, चाहे फिर उनका रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। यह थी मेरी केदारनाथ जी के एक सच्चे भक्त की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में। जय भोलेनाथ।